સૌને મારા નમસ્કાર. સત કેવલ સાહેબ, હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું તૃતીય સત્રમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. હું કાજલ હિંગુ, કક્ષા 7, વિષય હિન્દી, यूनिट 1, बेटी यानी कविता. तो विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय सत्र में हमारा पहला पाठ है बेटी और ये है कविता. तो हम देखते हैं इस कविता में बेटी क्या क्या करना चाहती है, ये हमें देखना है. पढ़ना लिखना, तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही. इस कविता में नारी के बारे में, बेटी के बारे में लिखा गया है. वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है. देखो, नारी खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है. वह सम्मान की अधिकारिणी है. वह सम्मान की अधिकारिणी है. समाज व राष्ट्र को उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है. प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है. तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में एक बालिका, एक बेटी की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है, जो हमें समझना है. प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है. प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है. शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां पीछे रह गई है. आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है. बेटी कविता में एक लड़की की आशाएं और कल्पनाएं व्यक्त हुई है. इस बेटी कविता में क्या है? बेटी की आशाएं और कल्पनाएं. इनमें उसका आत्मविश्वास झलकता है और उनमें आत्मविश्वास झलकता है. तो विद्यार्थी मित्रों, हम आज बेटी की कविता को हम समझेंगे और देखते हैं. बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी. बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी. बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी. तो विद्यार्थी मित्रों, मेरे साथ आपने गाया ना? ओके, तो मैं आपको इसका पहले शब्दार्थ लिखवाती हूँ, फिर बाद में उसको समझाती हूँ. सहारा, सहारा यानी आश्रय. आपको पुस्तक में लिखना है, ओके, फिर नोटबुक में लिखना है. पहले मैं बोलूँ ऐसे ही आपको पुस्तक में लिखना है. सहारा यानी आश्रय या आधार. गगन यानी आकाश या नभ. चंदा यानी चांद या चंद्रमा. चमकूंगी यानी जगमगाना. उन्नति करना. चमकूंगी यानी जगमगाना यानी उन्नति करना. उजियारा, उजियारा यानी उजाला. तो बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी. बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी. मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, मैं अपना विकास करूंगी. अपना विकास कर मैं दूसरों का सहारा बनूंगी.
देखो बेटी क्या कहती है, मैं अपना विकास करूँगी। कैसे? पढ़ लिख कर। दूसरों को पढ़ लिख कर मैं सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी और उन्हें आश्रय दूंगी। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। और बेटी क्या कहती है, मैं किसी से कम नहीं हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, जिस तरह गगन यानी आकाश, आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी। चारों ओर मेरा यश फैलेगा और चारों ओर मेरा यश फैलेगा। मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बेटी क्या करना चाहती है, अपने चारों ओर प्रकाश फैलाना चाहती है और अपना यश फैलाना चाहती है और कहती है मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको इसका हिंदी में तो मैंने आपको समझाया और मैं आपको गुजराती में समझाती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। હું દીકરી છું, હું દીકરી છું, હું પોતાનો વિકાસ કરીશ, પોતાનો વિકાસ કરીને હું બીજાનો સહારો બનીશ, તેમને આશરો આપીશ અને તેમને આશરો આપીશ અને સહારો બનીશ. હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી. અને કહે છે હું કોઈથી પાછળ નથી. જેવી રીતે આકાશમાં ચંદ્રમા ચમકે છે, જેવી રીતે આકાશમાં ચંદ્રમા ચમકે છે, તેવી જ રીતે હું ધરતી પર ચમકીશ અને ચારેય બાજુ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવીશ. અને શું કહે છે? અને ચારેય બાજુ તેનો પ્રકાશ ફેલાવીશ. ચારેય બાજુ મારો યશ ફેલાવીશ. અને શું કહે છે? ચારેય બાજુ મારો યશ ફેલાવીશ. હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ में आया ना, हिंदी में और गुजराती में. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी. पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी. अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी. दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी. बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी. मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी. मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत कर आगे बढ़ूंगी. बेटी क्या कहती है? मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहूँगी. मैं आत्मनिर्भर बनूंगी. मैं आत्मनिर्भर बनूंगी. पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी. और क्या कहती है बेटी? मैं पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को समझूंगी, देखूंगी और समझूंगी. मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ. તો આપણે હવે એનું અનુવાદ જોઈએ. હું ભણીશ ગણીશ અને મહેનત કરીને આગળ વધીશ. દીકરી શું કહે છે? હું ભણીશ ગણીશ અને મહેનત કરીને આગળ વધીશ. જેવી રીતે આપણી અત્યારની દીકરીઓ આગળ વધી રહી છે. હું સ્વાવલંબી બનીશ અને હું સ્વાવલંબી બનીશ. ભણી ગણીને હું દુનિયાના વ્યવહારોને જોઈશ અને સમજીશ. અને ભણી ગણીને હું દુનિયાના વ્યવહારોને જોઈશ અને સમજીશ. હું દીકરી છું,
હું કોઈથી પાછળ નથી. એટલે દીકરી શું કહે છે? હું આગળ ભણી ગણીને મહેનત કરીશ અને આગળ વધીશ અને બધા દુનિયાના વ્યવહારો જોઈશ અને સમજીશ. હું કોઈની પાછળ નથી. फूल जैसी सुंदर, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी. तितली, तितली यानी रंग बेरंगी उड़ता पतंगा. तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी. हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी. बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी. जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी. देखो बेटी क्या कहती है? जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी. बगीचे को क्या कहती है बेटी? दुनिया को बगीचे कहती है. तो दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी. जिस तरह तितली हवा में उड़ती है, उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी. उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी. जैसे तितली कैसे फूल पर बैठती है, वैसे ही मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी. मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और जब मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगी तब मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी. बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी दुनिया को बगीचे जैसे समझना है और खिलना है और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना है. जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसकी मंजिल तक, वैसे ही आपको प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंचना है. मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा, खुश होकर गाने लग जाऊंगी. तो विद्यार्थी मित्रों, अब मैं आपको इसका अनुवाद करके बताती हूँ. જેવી રીતે બગીચામાં સુંદર ફૂલો ખીલે છે, જેવી રીતે બગીચામાં સુંદર ફૂલો ખીલે છે, એવી જ રીતે હું દુનિયારૂપી બગીચામાં ખીલીશ. શું કહે છે દીકરી? કે જેવી રીતે બગીચામાં ફૂલ ખીલે છે, એવી જ રીતે હું દુનિયારૂપી બગીચામાં ખીલીશ અને પોતાના કાર્યોથી જ જીવનમાં સુગંધ ફેલાવીશ અને જેવી રીતે પતંગિયું હવામાં ઉડે છે, એવી રીતે હું પણ ઝડપથી પ્રગતિ કરીને પોતાની મંજિલ પર પહોંચી જઈશ. મંજિલ પર પહોંચીને મારું દિલ નાચી ઉઠશે અને હું ખુશ થઈને ગાવા લાગીશ. દીકરી શું કહે છે? મંજિલ પર પહોંચીને મારું દિલ નાચી ઉઠશે અને હું ખુશ થઈને ગાવા લાગીશ. હું દીકરી છું, હું કોઈથી પાછળ નથી. तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी, है ना? तो आपको ये कविता 5 बार लिखनी है, इनके शब्दार्थ लिखने हैं और ये कविता कंठस्थ करनी है. ओके, आपको 2 बार गानी है और 5 बार लिखनी है. तब तक अस्तु. सत केवल साहेब.